नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया और VS न्यूज़ 48 दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में, जो पटेल पार्क है, यहां का सुविख्यात पार्क है पटेल पार्क, और ठीक उसके सामने आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव यहां पर आप पार्टी के द्वारा भी मनाया जा रहा है। यहाँ जो आप पार्टी ने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक बाइक रैली का रूप दिया है, और यहाँ पर जो है बाइकों पर सवार लोग, जो स्कूटर पे सवार लोग, और उसके पीछे पैदल चलते हुए हाथों में तिरंगा लेकर के चलते हुए लोग, जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, वो सब पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आप पार्टी के अंकुश नारंग, उनके नेतृत्व में ये जो रैली निकाली जा रही है, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, बाइक रैली निकाली जा रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। सभी देशवासियों को मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा की ओर से आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर और 76 वर्ष में प्रवेश करने पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ अरमीत सिंह खानपुरी जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आज पूरी दुनिया मना रही है हमारे देश के साथ साथ, बड़े ही गर्व की फ़ख्र की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? बहुत बहुत मुबारक सारे हिंदुस्तानियों नूं, भारतीयों नूं, सारे जात पात धर्म तो उत्ते उठ के जो अपने आप नूं भारतीय कहे उहदा स्वागत है, क्योंकि ये हिंदुस्तान कल्ला नहीं बनया होया, इहदे अंदर ये सारे इकट्ठे हैगे तो हिंदुस्तान बनया। एक कल्ले बंदे दा ना ये बन सकदा सी ना वस सी, क्योंकि एशिया की सारिਆਂ तो वड्डी हुकूमत इत्थे रूल कर चुकी मुगल। अद्धी दुनिया जिन्हां दी गुलाम सी वो इत्थे रूल कर चुके अंग्रेज। इन्हां सारिਆਂ तो लड़ के अपना देश वापस लेना कोई बच्चों का खेड नहीं सी। इस करके इस सारे जाति, सारे धर्म, सारे बंदे, सारे भारतीयों का खून आंदा। मगर कई अजकल का अफसोस होंदा ये लोग आके जातिवाद ते रुक जाते हैं या कम्यूनल करने की कोशिश करते हैं। सारिਆਂ तो पहला धर्म अपने आप का हिंदुस्तानी होना, फिर मैं सिख हाँ, फिर मैं हिंदू हाँ, फिर मैं क्रिश्चन हाँ। मैनू गर्व आ कि मैं एक हिंदुस्तानी। बिल्कुल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बड़ी बात, बहुत नेक विचार। और हमारे साथ यहीं के एक और स्थानीय नागरिक हैं चड्डा साहब। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा ये पर्व है बड़े सबको बहुत बहुत मुबारक हो और खुशियों वाला हो, और हर साल ऐसी खुशियाँ मनाते रहे। यही मेरा धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथ अंकुश नारंग जी हैं, जो आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, संगठन सचिव हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया मना रही है सर, और आप यहाँ पटेल नगर से इसको मना रहे हैं, तो बताएं सर देशवासियों को। सबसे पहले तो ANC इंडिया और हमारे रूप सिंह गोसाई जी, जो हमारे ही क्षेत्र के क्षेत्रवासी और शानदार तरीके से पत्रकारिता करते हैं, सबसे पहले आप सारे व्यूअर्स का कि आपने हमें मौका दिया कि अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू हो सके, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके पूरे चैनल को, आपके सारे व्यूअर्स को, सारे भारतवासियों को, सारे दिल्ली वासियों को, सारे पटेल नगर वासियों को इस 75वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। तो हम सबका मानना है कि हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर घर में तिरंगा होना चाहिए, और ये तिरंगा हमारी शान है। तो इसी तिरंगे की शान में हमने आज तिरंगा यात्रा रखी है, और ये तिरंगा यात्रा हमारे सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ में मिलकर रखी है, पटेल नगर क्षेत्रवासियों ने। और ये तिरंगा यात्रा पूरे पटेल नगर के अंदर निकलेगी, सारे वार्डों के अंदर निकलेगी, और एक एक जगह
इस देशवासी होने का गर्व महसूस करवाएगी। सर एक छोटा सा सवाल कि माननीय केजरीवाल साहब के, मुख्यमंत्री साहब के जो बोर्ड होर्डिंग लगे हैं, उन्हें देख करके कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 अगस्त की शाम को इन्होंने मनाया, तो ये पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा। आज मैं 15 अगस्त को मना रहा हूँ आपके सामने। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को झंडा हम फहरा रहे हैं, 15 अगस्त को तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, तो हम असली हिंदुस्तानी हैं। आप 14 अगस्त और 15 अगस्त में कैसे कह सकते हो जब भारत का तिरंगा किसी के हाथ में है और आप उसके बाद कह रहे हो कि पाकिस्तानी? ये तो कितनी अजीब सी बात है। इस देश के अंदर ऐसा माहौल मत पैदा करो कि हमें खुद लगे कि हम एक गेस्ट हैं यहाँ पे। इस देश के अंदर ऐसा माहौल, भाईचारे का माहौल पैदा करो कि जिसके अंदर हर एक क्षेत्रवासी को, हर एक भारतवासी को ये लगे कि ये उसका अपना देश और उसे गर्व महसूस हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट के कार्ड दिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मेरे को भी एक कार्ड आया। आप जाके उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी 5वीं नंबर की पढ़ लेना, उसके अंदर लिखा है कि हमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को अलग सी भावना से नहीं देखना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं तो फिर क्यों इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान, क्यों सिख ईसाई? जब सारे लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए एक साथ मिलकर वो करा। आज 75 वर्ष हो गए, जो लोग इस देश के अंदर पैदा हुए, इस देशवासी है, भारतवासी है, जो भारत के लिए आगे प्रोग्रेशन के लिए काम करते हैं, उनके साथ आप रिलीजन के बेसिस पे कैसे नहीं कर सकते? 13 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, हमें गर्व है कि हम भारतीय, और जीवन भर गर्व रहेगा कि हम भारतीय हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, धन्यवाद हमारे चैनल पर। आज की तिरंगा रैली में जो हिस्सा ले रहे हैं, आइए उनसे भी कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। बताएं सर, इस रैली में आप भाग ले रहे हैं, बताएं, कुछ बताएं देश की जनता को। बस देश के लिए कर रहे हैं, बस अपना देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए कर रहे हैं। आप क्या पदाधिकारी हैं इसमें? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ भैया, आज़ादी के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है इस समय में आज़ादी के इस अवसर पे। हर साल हम इसी उत्साह और उमंग से मनाना चाहते हैं इस चीज़ को। क्या बोलना चाहेंगे आज़ादी के अवसर? बस जी बहुत बढ़िया लग रहा है, जो भी है सब बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है चैनल में। बताएं आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? आज के अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हम भारत के मूल निवासी हैं और हम बहुत खुश हैं, और ऐसे ही हमारे देश का माहौल बना रहे। जय हिंद। सभी लोग बहुत खुश हैं जो इस रैली में भाग ले रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज 15 अगस्त के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? अब क्या कहना चाहिए, देश में भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा भ्रष्टाचार है, कोई सुधाई नहीं, गुंडागर्दी है। किन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं इन बातों के पीछे जो आपका मुद्दा है? इसमें नेता लोग ही जिम्मेदार हैं, नेता लोग ही भ्रष्ट हैं, वही गड़बड़ करते हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। कौन चल रहा होगा? ANC इंडिया, VS न्यूज़। आज़ादी के इस अवसर पर हमारे साथ पटेल नगर के सुविख्यात मंदिर, शिव मंदिर के जो पुजारी हैं बुंदेल मणि मिश्रा जी, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव पूरी दुनिया मना रही है, तो आप अपने भक्तों को या पटेल नगर की जनता को या देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? भाई, इस अवसर पर तो हम सभी पटेल नगर जनता नहीं, पूरे देश के और देश के साथ साथ विदेश के भी जो हमारे भारतवासी हैं, सबको तो पहले ढेरों सारी शुभकामनाएं। इससे बड़ा पर्व तो ना देश के लिए हो सकता है और ना हमारे लिए हो सकता है। सबसे बड़ा पर्व यही है। हमें तो इस प्रकार का कर्म का कर्तव्य करना चाहिए और हमेशा इस भावना से बने रहना चाहिए कि ये हमारी सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये पर्व हमारा सदा उत्सव के साथ बना रहे और हम सभी सौहार्द भाईचारे के साथ आपस में रहें। किसी प्रकार के हमारे आपस में सौहार्द में कमी न आए। हमारे जितने भी भारतवासी हैं, 130 करोड़ की जनता हो, सब आपस एक और एक होके रहें और एक देश के विकास में लगे रहें, ऐसा हमारा मानना होता है। हमारे लिए तो सब समान रूप से बराबर है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही अच्छा संदेश कि सभी में एकता हो, प्रेम प्यार में कोई कमी ना आए। तो इसी के साथ मैं अब आगे की ओर चलता हूँ, उस रैली का हिस्सा फिर से बनते हैं। चलिए।
हमारे साथ शोभा सिंह जी हैं जो कि आप पार्टी की पदाधिकारी हैं। बताइए मैडम, आज के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? आज के अवसर पे हम सारे देशवासियों से ये उम्मीद करते हैं कि सब देश के लिए न्यौछावर रहें। हमेशा हमारा देश आज़ाद रहना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए। हमारे देश के बच्चों को यही शिक्षा देता है कि हमेशा अपने देश के लिए मर मिटो। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ आशीष बदानी जी हैं जो कि आप पार्टी के जिला संचार अधिकारी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है इस अवसर पर। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? इस बाइक रैली का आप हिस्सा हैं और ये रैली निकालने का आयोजन क्या है, प्रायोजन क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को भी 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि इस वक्त जो आप समय चल रहा है 75वें जो हम लोग काल बोल रहे हैं, अमृत काल कहा जा रहा है। तो अमृत काल आने की आज़ादी के 75वें साल, और हम सभी इतने गौरवान्वित हैं, इतने खुश मिजाज में इस वक्त हैं कि आज़ादी के 75वें साल को हम लोग बहुत ही धैर्य और गर्व के साथ मना रहे हैं। और एक एक लोगों की भूमिका है इस आज़ादी को मनाने में, क्योंकि हम तो ठीक है, हमारी उम्र 40 साल है। हमारे पीछे जब आज़ादी हुई मतलब 1947 को, तो कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितने जद्दोजहद करनी पड़ी, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तब जाके इस हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। हम यही कहेंगे यहाँ के निवासियों से, जनता से, कि आप जब भी देखिए, ऐसे तो आज चुनाव का कोई माहौल नहीं है, कुछ चुनावी बात करने का माहौल नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जब भी आपके हाथ में ईवीएम दबाने का मौका मिले कि सच्चे नेता को चुने, अच्छे को चुने, ताकि कि जो आज 75वें अमृतकाल मना रहे, आगे भी जब हम मनाएं तो और बेहतरी के साथ मनाएं और जज्बा जुलूस के साथ बनाएं, ताकि जो आज हमारा शिक्षा सुधरा, आज हमारा स्वास्थ्य सुधरा, और भी कई चीज़ें हमारी अभी कमी में है, उसे भी सुधरने का मौका मिले। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? वंशिका तिवारी। हमारे साथ वंशिका तिवारी हैं जो कि इस तिरंगा रैली का हिस्सा हैं और वो एक कविता के माध्यम से अपने देशवासियों को कुछ कहना चाहती हैं। तो बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मैं बस यही कहूँगी कि चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम होता हो। मेरी तरफ से आप सभी को व आपके पूरे परिवार को हमारे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थी अंशिका तिवारी जो बहुत ही खूबसूरत कविता के माध्यम से आपसे मुखातिब थी, और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को फिर से पुनः एक बारी बहुत बहुत बधाई। अगली खबर में जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।